हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीएस विज्ञान क्लास में। आज का वीडियो सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होने वाला है, विशेष रूप से कक्षा 9th के लिए। विज्ञान संबंधित ऐसे ही क्विज़ वीडियो लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नया नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके इसके लिए बेल आइकन को भी प्रेस करें। आज का जो क्विज़ वीडियो है वो सेपरेशन मेथड और मेटर से रिलेटेड होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द टेक्निक टू सेपरेट कैम्फर फ्रॉम साल्ट। मतलब उस टेक्निक का नाम बताना है जिसमें साल्ट से कैम्फर को अलग कर सकते हैं। तो उस मेथड को किस नाम से जाना जाता है जिसमें साल्ट और कैम्फर का सेपरेशन किया जाता है? ऑप्शंस आर सेंट्रीफ्यूगेशन, इवेपोरेशन, सब्लिमेशन या क्रिस्टलाइजेशन। तो इसका जो ऑप्शन सी है सब्लिमेशन, वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज स्काई ब्लू इन कलर। स्काई जो है उसका कलर ब्लू क्यों होता है? ऑप्शंस आर टिंडल इफेक्ट के कारण, सस्पेंशन, सैचुरेटेड सोल या कोलाइड इफेक्ट। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि स्काई जो ब्लू है वो क्यों होता है? टिंडल इफेक्ट के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज ए सब्सटेंस विच इज मेड अप ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स। वो कौन सा पदार्थ है जिसमें एक ही प्रकार के जो एटम है वो ही होते हैं या उनसे मिलकर ही वो बनता है? ऑप्शंस आर कंपाउंड, एलिमेंट, मिक्सचर या कोलाइड। तो ऑप्शन बी जो है, एलिमेंट जो होते हैं वो एक ही प्रकार के एटम से मिलकर बने होते हैं। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 ग्राम ऑफ शुगर इज डिजॉल्व इन 250 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो व्हाट इज द मास परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम हमें निकालना है। तो जो शुगर है, सोल्यूट जो है वो है 5 ग्राम शुगर और ये डिजॉल्व है किसमें? 250 ml सॉल्यूशन के अंदर। तो जब इसका परसेंटेज निकालेंगे तो वो निकालेंगे 100 पे। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होंगे? उनका मास परसेंटेज जो वॉल्यूम का होगा वो 5%, 2%, 125% या 50%। तो यहाँ पे जब सोल्यूट 5 ग्राम शुगर है 250 ml सॉल्यूशन के अंदर, इसका परसेंटेज निकालेंगे तो यहाँ पे 25 टू जा 50। तो यहाँ पे 2% जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी बी जो है वो होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, विच इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। इसमें 4 ऑप्शन है, इनमें से हमें ये देखना है कि जिसके अंदर केमिकल चेंज नहीं हो रहा है। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फलों का पकना, मेकिंग द एग आमलेट्स, रस्टिंग ऑफ आयरन चेयर एंड डिसोल्यूशन ऑफ साल्ट इन वाटर। तो एक बार ऑमलेट बन जाता है, वापस एग नहीं प्राप्त कर सकते। फ्रूट पकने के बाद में उसमें क्या हो जाएगा? केमिकल चेंजेज होगा। आयरन चेयर है उसके रस्ट लग जाएगी तो वो भी क्या है? केमिकल चेंजेज है। और पानी के अंदर जो साल्ट है उसको डिजोल्व करना, ये क्या है? एक तरह का फिजिकल चेंजेज है। तो इसमें जो ऑप्शन डी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपाउंड्स। कंपाउंड कौन सा है वो उसको अपने को आइडेंटिफाई करना है। क्लोरीन गैस Cl2, आयोडीन, एल्यूमिनियम या KCl। तो ये सब तो एलिमेंट है और जो KCl है ये क्या है? कंपाउंड है। पोटेशियम क्लोराइड KCl जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग गैस और वेपर्स इनटू लिक्विड। यानी गैस या वेपर्स जो है वो कन्वर्ट हो रहे हैं किसमें? लिक्विड में। तो गैस का लिक्विड में बदलना कौन सी प्रोसेस कहलाती है? ऑप्शन है कंडेंसेशन, सब्लिमेशन, इवापोरेशन या फ्रीजिंग। तो ऑप्शन ए जो है कंडेंसेशन वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गैस से लिक्विड में जो कन्वर्जन वो कंडेंसेशन मेथड से होता है। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स वाटर, शुगर एंड ऑक्सीजन। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है वाटर को, शुगर को या ऑक्सीजन को, उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के आधार पे। या बोल सकते हैं
कि उनके बीच में जो अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। फर्स्ट ऑप्शन में जो है वो वाटर में कम, शुगर में मीडियम और ऑक्सीजन में सबसे ज़्यादा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो शो कर रहा है। सेकेंड ऑप्शन में शुगर, ऑक्सीजन और फिर वाटर। थर्ड में ऑक्सीजन, वाटर, शुगर, फिर है शुगर, वाटर या ऑक्सीजन। तो इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, मतलब इंक्रीजिंग मतलब बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे पहले जो O2 है, ऑक्सीजन जो है, उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा। उसके बाद में जो H2O है, वाटर है, उसमें होगा, यानी सबसे कम होगा O2 में, उसके बाद में H2O में। और इन दोनों से भी ज़्यादा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो होगा शुगर में। तो इनका जो सीक्वेंस है वो इस तरह से आ जाएगा, ऑक्सीजन, वाटर, शुगर, यानी ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज ड्राई आइस। ड्राई आइस किसे कहते हैं, सॉलिड NO2 को, एक्वस N2O को, या एक्वस CO2 को, या सॉलिड CO2 को। तो ये पता है हमें कि ड्राई जो आइस होती है वो सॉलिड CO2 को बोला जाता है, यानी ऑप्शन डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सॉलिड CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉटन बीइंग ए सॉलिड फ्लोट्स ऑन वाटर बिकॉज। जो कॉटन है वो एक तरह से सॉलिड होता है और वो पानी के ऊपर तैरता रहता है, इसका कारण क्या है। बिकॉज इट हैज़ अ हाई डेंसिटी, इट हैज़ अ लेस डेंसिटी, इट हैज़ अ लो वॉल्यूम, इट हैज़ अ लो प्रेशर। तो उसकी जो डेंसिटी होती है वो वाटर की तुलना में क्या होगी, कम होगी, यानी ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इट हैज़ अ लेस डेंसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द प्रॉपर्टीज विच डिसाइड नॉट वेदर ए गिवन सब्सटेंस इज ए सॉलिड, लिक्विड और गैस। यानी इनकी पहचान करने के लिए किस आधार पे अपन आइडेंटिफाई कर पाते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ को देखकर कि भाई ये सॉलिड है, लिक्विड है या गैस, कौन सा मैटर है। तो यहाँ पे ऑप्शन है, कौन सा नहीं है वो अपने को देखना है इसमें, रेजिडिटी, फ्लूडिटी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या टेम्परेचर। तो ये जो तीन है इनके आधार पे तो अपन उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई ये जो सब्सटेंस है ये सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। लेकिन टेम्परेचर जो है उसके आधार पे इसका आइडेंटिफाई नहीं करते हैं। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा ड्यूरिंग द चेंज इन ए स्टेट फॉर ए सब्सटेंस। तो जब वो चेंजेज होती है उसकी स्टेट, तब उसका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है। तो ये सब किस कारण से होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ड्यू टू लेटेंट हीट, ड्यू टू डेंसिटी, ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या ड्यू टू टेम्परेचर। तो ऐसा होता है लेटेंट हीट की वजह से, यानी ऑप्शन ए जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैक्स इज हीटेड इन चाइना डिस्क। जब वैक्स को चाइना डिस्क के अंदर हीट करते हैं तो हाउ विल काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स विल चेंज ड्यूरिंग हीटिंग। तो उसको हीट करने के दौरान उसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स हैं वो क्या होंगे, उन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो डिक्रीज होंगे, इंक्रीज होंगे, हाई होंगे या लो होंगे। तो ऑप्शन बी जो है, क्योंकि वो बढ़ जाते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स है वो बढ़ जाते हैं, तो ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूज़न या मेल्टिंग जो है वो एक प्रोसेस है, जिस प्रोसेस में क्या होता है, ऑप्शंस हैं, लिक्विड चेंज इनटू सॉलिड, लिक्विड जो है वो सॉलिड में बदलता है। सेकंड ऑप्शन है लिक्विड चेंजेज इनटू गैस, लिक्विड जो है वो गैस में बदलता है। थर्ड ऑप्शन है सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड या सॉलिड चेंज इनटू गैस। तो फ्यूज़न के अंदर जो मेल्टिंग प्रोसेस है उसमें क्या होता है कि जो सॉलिड होता है वो चेंज हो जाता है लिक्विड में, यानी सॉलिड फॉर्म में अगर कोई है और वो यदि लिक्विड में चेंज हो रहा है तो इस प्रोसेस को फ्यूज़न या मेल्टिंग कहा जाता है। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ एग्जाम्पल ऑफ विनोइंग सेपरेशन टेक्निक। विनोइंग जो सेपरेशन टेक्निक्स है उसका एग्जाम्पल कौन सा है। ऑप्शन है ऑयल फ्रॉम वाटर, टी लीव्स फ्रॉम टी, व्हीट ग्रेन्स फ्रॉम हस्क या आयरन पिन्स फ्रॉम सैंड। तो विनोइंग में क्या होता है, चुनना होता है। तो ऑयल और वाटर इसको नहीं चुना जाएगा, टी लीव्स फ्रॉम टी ये भी नहीं होगा, व्हीट ग्रेन्स फ्रॉम हस्क या फिर आयरन पिन फ्रॉम सैंड। तो इसके अंदर होगा ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच इज़ नॉट कोलाइडल सॉल्यूशन। यहाँ पे ऑप्शंस हैं मडी वाटर, इंक, ब्लड या फोम। इनमें से हमें ये बताना है कि कोलाइडल सॉल्यूशन कौन सा नहीं है।
बाकी 3 जो है वो कोलाइड सॉल्यूशन शो करेंगे, बाकी एक जो है इसके अंदर कोलाइड सॉल्यूशन नहीं होगा। वो कौन सा नहीं होगा? तो इसके अंदर ऑप्शन जो ए है, मडी वाटर जो है, गंदा पानी जो है, वो इसका आंसर हो जाएगा। बाकी जो ब्लड है, इंक है या फोम है, ये तीनों कोलाइड सॉल्यूशन होते हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, कि व्हेन द लिक्विड इज डिस्पर्स्ड इन सॉलिड, जब लिक्विड सॉलिड में डिस्पर्स्ड हो रहा है तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? ये क्या कहलाता है? फोम, जेल, एक्वस या सोल? तो ये कहलाता है जेल, यानी ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड। जो मास पर यूनिट वॉल्यूम है किसी भी पदार्थ का, उसका रेशियो क्या कहलाता है? फ्लूइडिटी, रिजिडिटी, वेलोसिटी या डेंसिटी? तो वो कहलाता है डेंसिटी। डी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काइनेटिक एनर्जी इज मिनिमम इन। काइनेटिक एनर्जी जो है वो सबसे कम किस में होगी? प्लाज्मा, सॉलिड, लिक्विड या गैस? तो काइनेटिक एनर्जी जो सबसे कम होती है वो होती है सॉलिड के अंदर, यानी ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एग्जाम्पल आर नॉट इवेपोरेशन। इवेपोरेशन का एग्जाम्पल नहीं है। ऑप्शन हैं, गैसेस कंप्रेस्ड मोर इजीली देन लिक्विड, वी वियर ए कॉटन क्लॉथ्स इन समर, गर्मियों के दिनों में कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं, स्प्रेडिंग ऑफ द वेट क्लॉथ्स क्विकली दे आर ड्राइंग। अगर कपड़ों को सुखाना होता है तो उनको जल्दी से सुखाने के लिए क्या करते हैं? उनको फैला करके सुखाया जाता है। नेक्स्ट है, वाटर केप्ट इन मटका बिकम ए कूल ड्यूरिंग ए समर। गर्मियों के दिनों में पानी को ठंडा रखने के लिए उसको मटके में रखा जाता है। तो ये जो 3 ऑप्शन है, अंतिम जो 3 ऑप्शन है, ये तो क्या है? इवेपोरेशन के एग्जाम्पल है। और जो फर्स्ट वाला है वो इवेपोरेशन का एग्जाम्पल नहीं है, इसलिए इसका जो एग्जाम्पल ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फैक्टर्स आर डिपेंड्स ऑन रेट ऑफ इवेपोरेशन। कौन सा फैक्टर है जो रेट ऑफ इवेपोरेशन पे डिपेंड रहेगा? सरफेस एरिया, विंड स्पीड या टेम्परेचर या सभी? तो सभी के सभी, जो सरफेस एरिया भी है, विंड स्पीड भी है, टेम्परेचर भी है, तीनों के तीनों ही क्या कर रहे हैं? रेट ऑफ इवेपोरेशन पे डिपेंड होते हैं। इसलिए इसका जो ऑप्शन डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी तीनों के तीनों उसको प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सब्सटेंस डू हैव द प्रॉपर्टी ऑफ सब्लिमेशन। कौन सा पदार्थ है जो सब्लिमेशन की प्रॉपर्टीज रखता है? पोटेशियम परमैंगनेट, कॉपर सल्फेट, नेफ्थलीन या कैल्शियम कार्बोनेट? तो पोटेशियम परमैंगनेट, कॉपर सल्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये तो सब्लिमेशन के अंतर्गत नहीं आते हैं, जबकि नेफ्थलीन जो है उस प्रोसेस में, सब्लिमेशन प्रोसेस में यूज होता है। इसलिए ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेपरेशन टेक्निक इज यूज्ड टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ केरोसिन ऑयल एंड पेट्रोल। केरोसिन ऑयल और पेट्रोल के मिल जाने पर इस मिश्रण को, यानी इस मिक्सचर को कौन से टेक्निक से अलग करते हैं? ऑप्शंस हैं, डिस्टिलेशन, सब्लिमेशन, फ्रैक्शनल कोलम या फिल्ट्रेशन? तो इसको जो अलग किया जाता है वो किया जाता है डिस्टिलेशन प्रोसेस से, यानी ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी लीटर ऑफ 15% शुगर सॉल्यूशन वुड टेक इट टू गेट 75 ग्राम ऑफ शुगर। ये न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल में क्या दिया हुआ है? यहाँ पे हमें जो गिवन है वो ये है कि 15% जो शुगर सॉल्यूशन है उससे अपन 75 ग्राम जो शुगर है वो प्राप्त कर सकते हैं। यानी ये बोल सकते हैं कि 15% की जो वैल्यू है यहाँ पे 75 ग्राम है, तो अभी हमें निकालना है 100%। तो 100% की यदि वैल्यू निकालनी है तो 75/15 × 100, ठीक है। तो इसकी निकालेंगे तो 500 ml आ जाएगा, यानी ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज नॉट एरोसोल। और एरोसोल क्या होते हैं? एरोसोल कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं जो एयर के अंदर सस्पेंडेड होते हैं। तो यहाँ पे कौन सा एरोसोल नहीं है वो हमें बताना है। ऑप्शन है डस्ट, स्मोक, फॉग या हनी।
तो इसके अंदर जो ऑप्शन बी जो है हनी जो है वो एरोसोल नहीं हो सकता, इसलिए ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब द चैनल DS विज्ञान क्लास। यदि वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।